हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। आप सबका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, चैप्टर नंबर 6। तो बच्चों, अभी तक मैंने आपको पढ़ाया था अकाउंटिंग इक्वेशन में, मैंने आपको बताया था कि ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसमें आप प्लस और माइनस करते हो। मैंने आपको बताया था हर ट्रांजैक्शंस के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। ओके, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में हम डेबिट क्रेडिट की जगह क्या करते हैं, प्लस और माइनस। लेकिन अब आपको जब तक अकाउंट्स पढ़ोगे डेबिट और क्रेडिट ही करना है। ऑलराइट, तो हमारे ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल में भी यही लिखा था दैट फॉर एवरी क्रेडिट देयर इज अ डेबिट, फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट। और क्रेडिट्स जरूरी नहीं है कि दो ही अकाउंट हो, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक डेबिट और दो अकाउंट क्रेडिट हो रहे हो, ऐसा हो सकता है कि दो डेबिट हो रहे हो और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा हो, तो कुछ भी हो सकता है। वही हम अब सीखेंगे कि कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब सो दैट यू विल गेट ऑल द कंटेंट एएसएपी। ओके, चलिए। सो बच्चों, चैप्टर नंबर 6 रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट कैसे किया जाता है, इसके लिए हमारे पास दो अप्रोच है। कितनी अप्रोचेस है? दो अप्रोच है। कौन सी अप्रोच है? पहली अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरी अप्रोच है मॉडर्न अप्रोच। ऑलराइट, ये अप्रोच किस लिए है? हमने क्या करा है, जैसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल था, एसेट्स को क्लासिफाई कर दिया था अलग अलग, ऐसे ही यहां पे हमने अकाउंट्स को क्लासिफाई कर दिया है। कैसे कर दिया है? देखिए, ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने सारे अकाउंट्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। कौन सा? पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। अब ये पर्सनल अकाउंट क्या होता है और इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है, चलिए देखते हैं। पर्सनल का मतलब which is related to a person, सीधी सी बात है। तो क्या होगा पर्सनल अकाउंट? पर्सनल अकाउंट में तीन तरीके के पर्सन आते हैं। कौन से पर्सन आते हैं? नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। अभी क्या होते हैं बच्चों, समझो। नेचुरल का मतलब क्या होता है? नेचर से रिलेटेड एक इंसान, जैसे कि हम, मैं, आप, राम, श्याम, सीता, गीता। दीज आर ऑल आर नेचुरल पर्सन जो पर्टिकुलरली अपने नाम से लिखे जाते हैं। अगर आप किसी भी इंसान के साथ, जिंदा इंसान के साथ अगर आप डील कर रहे हैं, वो आपका क्लाइंट है या आप उसके क्लाइंट हैं, तो उसका जो भी अकाउंट लिखा जाएगा वो सीधा सीधा उसके नाम से लिखा जाएगा। तो नेचुरल अकाउंट कौन से हो गए? जो कि नेम से आते हैं, जैसे कि राम, श्याम, सीता, गीता, कुछ भी। ओके, अब आ जाओ दूसरा, आर्टिफिशियल कौन से होते हैं बच्चों? आर्टिफिशियल आपने पढ़ा होगा, अगर बीएसटी में थोड़ा सा पढ़ा होगा तो स्टार्टिंग के चैप्टर में, टाइप ऑफ पर्सन। कंपनी क्या होती है? कंपनी इज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। जैसे कि रिलायंस, यानी कि वो उसके नाम पे केस हो सकता है। रिलायंस पे केस कर दिया, रिलायंस ने केस कर दिया, सैमसंग ने केस कर दिया, आईफोन ने सैमसंग पे केस कर दिया था डिजाइन कॉपी करने के लिए, याद है आपको? तो ये क्या होते हैं? क्या सैमसंग कोई इंसान है? आईफोन कोई इंसान है? नहीं, ये लोग इंसान है कानून की नजरों में। तो इनको क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मींस कंपनी, एनी कंपनी, एनी फर्म, वे पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, कोई भी जो कंपनी के नाम से केस किए जाते हैं या कंपनी के नाम से, जैसे आपका एबी एंड कंपनी से कोई रिलेशन है, उससे आप सामान खरीदते हो या उसको आप अपना सामान बेचते हो, तो उसका अकाउंट किस नाम से खुलेगा? एबी एंड कंपनी के नाम से खुलेगा, ना कि उसके मालिक के नाम से खुलेगा। ऑलराइट, क्योंकि बिल पे कंपनी का नाम होता है। जैसे हम डोमिनोज से पिज्जा खाते हैं तो उस डोमिनोज जिसका होता है उस मालिक का नाम नहीं होता, उसकी एक फर्म का नाम लिखा होता है। समझ में आई बात? तीसरे आ जाओ, रिप्रेजेंटेटिव। अब ये क्या होता है बच्चों? ये होता है जब हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि आपका कोई अकाउंट किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्संस और पर्टिकुलर पर्सन को जब स्पेसिफाई कर रहा होता है, तब ये वाला अकाउंट काउंट होता है। जैसे कि आउटस्टैंडिंग रेंट। अब आउटस्टैंडिंग रेंट किसका होगा? अगर आपने ऑफिस का रेंट नहीं दिया तो वो किसको नहीं दिया होगा? लैंडलॉर्ड को नहीं दिया होगा ना। यानी कि आउटस्टैंडिंग रेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपकी एक लायबिलिटी है किसके लिए? लैंडलॉर्ड के लिए, लैंडलॉर्ड की तरफ आपने उसे पैसे देने हैं। ओके, ऐसे ही मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, आपको सैलरी नहीं मिली, तो ये वो उसकी बुक्स में, आपके ऑनर की बुक्स में जहां आप जॉब कर रहे हैं, क्या दिखाएगा वो? आउटस्टैंडिंग सैलरी। आप क्या दिखाओगे? अक्रूड सैलरी।
अक्रूड क्या होती है? जो हमने कमा ली और हमें नहीं मिली। किसको रिप्रेजेंट करती है? आपको रिप्रेजेंट करती है। वो चीजें यहां आती है। तो बेसिकली यहां पे आते हैं आपके आउटस्टैंडिंग और एडवांस एक्सपेंसेस और अक्रूड इनकम और एडवांस इनकम, ये दो चीजें यहां आती है। बेसिकली एक्सपेंस हो या इनकम हो, आउटस्टैंडिंग हो जो नहीं दिए या एडवांस दे दी हो, वो दोनों ही चीजें यहां पे आती है। कहां पे? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। बात समझ में आई? अब इनके रूल क्या है? कोई भी हो, नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो या रिप्रेजेंटेटिव हो, ये डिफाइन करता है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के लिखना क्या है। अगर रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड है तो लैंडलॉर्ड नहीं लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे हम? आउटस्टैंडिंग रेंट लिखेंगे। आपको आपने सैलरी नहीं दी, क्या बनेगी? अक्रूड सैलरी बनेगी। ठीक है, नाम नहीं लिखा जाता, आपकी जगह पे आपको रिप्रेजेंट करने वाला एक वर्ड लिखा जाएगा। लेकिन राम को कुछ देना है तो राम लिखा जाएगा, कंपनी को कुछ देना है रिलायंस को तो रिलायंस वर्ड लिखा जाएगा। यहां पे नाम नहीं लिखा जाता, लेकिन उसके बदले में उसको रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट लिखा जाता है। तो कोई भी तीनों में से अकाउंट हो, पर्सनल अकाउंट का एक ही रूल है। क्या रूल है इसका? रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये इसका रूल है। यानी कि जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था? हर ट्रांजैक्शन में दो चीजें होती हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। अगर उन दो में से, जरूरी नहीं है दोनों के दोनों पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड हो सकता है एक पर्सनल अकाउंट और एक रियल अकाउंट हो। तो जब वो पर्सनल अकाउंट वाली जो भी उसमें ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, कैश पेड टू राम, हमने राम को पैसे दिए। अब राम क्या हो गया? नेचुरल अकाउंट हो गया। और कैश क्या हो गया? रियल अकाउंट होता है। अभी बता रहा हूं रियल अकाउंट क्या होते हैं, बट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि कैश क्या हो गया? रियल अकाउंट हो गया। तो एक हो गया नेचुरल अकाउंट, एक हो गया रियल अकाउंट। अब राम क्या है? राम को हम पैसे दे रहे हैं, राम पैसे रिसीव कर रहा है, राम इज रिसीवर। और पैसे जा रहे हैं तो राम क्या होगा? डेबिट होगा। अब पैसे जा रहे हैं तो क्या होंगे? देखते हैं रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, और पैसे आने या जाने पे डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं। तो आ जाते हैं रियल अकाउंट पे। अब बच्चों रियल अकाउंट क्या होता है? इसमें सारे एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं साथ में, हाँ एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे इसमें। अब कैसे रिकॉर्ड करते हैं? सारे एसेट, चाहे वो फिक्स एसेट्स हो चाहे वो करंट एसेट्स हो, सारे एसेट्स इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। रूल क्या होता है इसका? इसका रूल होता है, लिखने के लिए थोड़ी जगह ढूंढनी पड़ेगी बच्चों, चलो इसका रूल हम यहां लिख देते हैं। इसका रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि आपकी किसी भी ट्रांजैक्शन से अगर आपके पास कोई एसेट आ रहा है तो वो डेबिट होगा, अगर वो एसेट जा रहा है तो वो क्रेडिट होगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब हम वापस अपनी एंट्री पे आ जाते हैं। कैश पेड टू राम, क्या एंट्री थी? एक कैश है और एक राम है, दो अकाउंट आ गए। मैंने बताया था हर एंट्री के दो इफेक्ट होते हैं, दो अकाउंट आ गए। ओके, राम कौन सा अकाउंट है? राम नेचुरल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। राम क्या कर रहा है? राम को पैसे मिल रहे हैं, राम दे रहा है, राम को पैसे मिल रहे हैं, तो डेबिट द रिसीवर यानी कि राम डेबिट हो जाएगा। राम क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। दूसरी चीज, कैश आ रहा है कि जा रहा है? कैश जा रहा है, क्योंकि हम राम को पैसे दे रहे हैं। मैंने आपको बताया था सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल, याद करो। अगर नहीं याद तो मेरी क्लास देख सकते हो, लिंक बायो में डाल दूंगा। सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी अकाउंट्स बनाएंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे? अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे। अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे तो हमें देखना है हमारे पास क्या हो रहा है। राम को पैसे मिल रहे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारे पैसे जा रहे हैं, हमारे हिसाब से राम रिसीव कर रहा है और हमारे पैसे जा रहे हैं। गोज आउट, तो गोज आउट पे क्या होगा? क्रेडिट। तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। जनरल एंट्री बन गई, एक डेबिट आ गया और एक क्रेडिट आ गया। जैसे ही डेबिट क्रेडिट आ जाता है हमारी जनरल एंट्री
बन जाती है बच्चों, यही हमने सीखना है। अब आ जाओ तीसरे पे, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? इसमें आते हैं बच्चों सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स, ये सारे इसमें आते हैं। सारे एक्सपेंसेस, सारे लॉसेस, सारी इनकम्स और सारे गेन्स। रूल क्या होता है? रूल समझ लीजिए इसका रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये इसका रूल होता है। कोई भी एक्सपेंस है उसको हमने क्या करना है? हमने उसको डेबिट करना है। आ जाते हैं एक एक्सपेंस से, एक एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल लेते हैं बच्चों? एग्जांपल बनता है हमारा सैलरीज पेड इन कैश। अब सैलरी क्या है? हमारा एक्सपेंस है। हमारे यहाँ इंसान काम कर रहे हैं, हमारे पास एम्प्लॉय है, उनको हमने सैलरी देनी है, वो क्या हो गया? हमारा एक्सपेंस हो गया। और दूसरा हमने उनको क्या दिया? पैसे, क्योंकि हमारे पैसे जा रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम क्या करते थे? कैश कम कर देते थे और कैपिटल कम कर देते थे। लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसेस अलग से रिकॉर्ड होते हैं, कैपिटल में उनकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती। ओके, तो अब एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या हो जाएगा? डेबिट। कैश जा रहा है, कैश हो गया एसेट, एसेट जा रहा है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्या एंट्री बन गई? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी डेबिट, कैश क्रेडिट। हमारा रूल सैटिस्फाई हो गया। बात समझ में आ गई। इनकम की बात कर लेते हैं। रेंट रिसीव्ड, आपको रेंट मिल रहा है। मिल रहा है तो कैसे मिल रहा होगा बच्चों? रेंट किसमें मिलता है? कोई भी इंसान आपको रेंट देके जाता है। अगर आपने किसी को अपनी बिल्डिंग रेंट पे दे रखी है तो क्या देके जाता है? पैसे देके जाता है। पैसे आ रहे हैं, आ रहे हैं। रियल अकाउंट एसेट आ रहा है, कम्स इन, कम्स इन, कम्स इन है तो क्या होगा? डेबिट, यानी कि कैश डेबिट। क्या आ रहा है? इनकम आ रही है। इनकम क्या होती है? इनकम सारी क्रेडिट होती है, तो इनकम क्रेडिट। क्या एंट्री बन गई? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, यानी कि कैश डेबिट रेंट क्रेडिट। बहुत आसान है बच्चों, सिर्फ ये 6 लाइनें रटनी है आपको। कौन सी वाली? 2 लाइन ये रटनी है, 2 लाइन ये रटनी है और 2 लाइन ये अच्छे से रट लेनी है, बिल्कुल। और दूसरी चीज आपको क्या ध्यान में देनी है कि कोई भी चीज, कोई भी ट्रांजैक्शन में जो 2 चीजें होती हैं वो आपको आइडेंटिफाई करनी है कि ये रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है कि पर्सनल अकाउंट। अगर इतना भी आप कर लोगे तो भी आप सारी एंट्रीज कर पाओगे। ये है बच्चों ट्रेडिशनल अप्रोच, जो बहुत जमाने से चली आ रही है। जब से अकाउंट बना हमने भी यही पढ़ी थी, लेकिन कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, तो उसके लिए अब एक नई अप्रोच आ गई है पिछले कुछ सालों से, मॉडर्न अप्रोच। इसमें हमने क्या किया है? ओके बच्चों, अब आ जाते हैं मॉडर्न अप्रोच पर। मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? मॉडर्न अप्रोच भी यही कहती है जो ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है, सिर्फ कहने का तरीका बदल दिया, या ये कहूं थोड़ा सा और आसान कर दिया। 3 रूल्स को 2 रूल्स में कन्वर्ट कर दिया। बोलोगे 2 कैसे? दिख तो 5 रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों का एक रूल है और इन तीनों का एक रूल है। इसको लर्न करना, रटना और ज्यादा आसान है, स्पेशली अकाउंटिंग इक्वेशन करने के बाद। तो मैं फिर कह रहा हूं, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं करी है, लिंक जो छोड़ दूंगा बायो में, प्लीज उस क्लास को पहले देख लेना। अब क्या रूल है? इन्होंने क्या करा? डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस, इन दोनों का एक रूल बना दिया। क्या बना दिया? अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? इंक्रीज, तो इनको कर दो डेबिट, और अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं तो इनको कर दो क्रेडिट। सिंपल सी तरीका है। क्या करना है? एसेट या एक्सपेंस। देखो एक्सपेंस तो इंक्रीज ही होता है, डिक्रीज तो कभी होता ही नहीं है। सैलरी बढ़ जाएगी, बिजली का बिल हमेशा बढ़ जाएगा, ऐसा तो है नहीं घट जाएगा। वो कंपैरिजन नहीं करना कि पिछला बिल 10,000 का आया था, आपका 9,000 का घट गया, नहीं, 0 से बढ़ेगा। आपका बिल 10,000 का आपने भर दिया, अब ऐसा तो नहीं ना -2,000 का बिल आ जाएगा, तो वो तो घटता ही नहीं। एक्सपेंस नॉर्मली क्या होता है बच्चों? बढ़ते हैं। बहुत स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं जब कम होते हैं, वो अभी आपकी समझ के बाहर है। तो आप ये मान के चलो एक्सपेंस हमेशा इंक्रीज होते हैं। एसेट आपके इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं। आपने कोई एसेट खरीदा, एसेट आ गया, आपने एसेट बेचा, एसेट चला गया। तो एसेट अगर आ रहा है तो डेबिट, एसेट जा रहा है तो क्रेडिट। एक्सपेंस हमेशा बढ़ेंगे तो हमेशा डेबिट, क्रेडिट होते ही नहीं है कभी भी। ठीक है, अब आ जाओ इन तीनों पे। इनका क्या रूल है? अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट,
इससे उल्टा, और अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो जैसे कि अब आ जाते हैं हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। पहली एंट्री क्या होती है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हम क्या करते हैं? कैश बढ़ा देते हैं, कैपिटल बढ़ा देते हैं। कैश बढ़ा देते हैं, क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि बिजनेस में ऑनर जो है वो पैसा लगा रहा है, तो बिजनेस में पैसा आ रहा है। कहां से आ रहा है? ऑनर से आ रहा है। ऑनर से क्यों आ रहा है? अलग से क्यों लिख रहे हैं? ऑनर का क्यों नहीं है? वापिस आ जाते हैं किस पे? अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? ऑनर अलग है, बिजनेस अलग है। पहला प्रिंसिपल, सेपरेट एंटिटी। तो ऑनर जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो कैश बढ़ता है। कैश बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट हो जाता है, कैश डेबिट। ठीक है, कैश डेबिट। दूसरा क्या है? ऑनर की कैपिटल बढ़ गई। कैपिटल बढ़ गई तो क्या बढ़ गया? लायबिलिटी बढ़ गई। ऑनर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल से। ऑनर पैसे दे रहा है कि पैसे ले रहा है? ऑनर पैसे दे रहा है, क्रेडिट द गिवर। कहां गया? ये रहा। तो एंट्री क्या बन गई? कैश डेबिट, ऑनर क्रेडिट। ऑनर के बदले क्या वर्ड लिखेंगे? कैपिटल, क्योंकि ऑनर आउटसाइडर नहीं है, वो ऑनर है। इसलिए राम श्याम सीता गीता ना लिख के उसके लिए क्या लिखा जाता है? हमेशा कैपिटल वर्ड यूज होता है। तो ऑनर इज द गिवर ऑफ कैश एंड कैश इज कमिंग इन, ऐसे। अब उसको यहां पे देखते हैं कि बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, कैश बढ़ रहा है। जब कैश बढ़ रहा है तो क्या होगा? डेबिट। कैपिटल भी बढ़ रही है तो क्या होगी? क्रेडिट। सेम एंट्री आ गई। तो बच्चों रूल चाहे ये वाला यूज करो चाहे ये वाले यूज करो, एंट्रीज आपकी हमेशा सेम ही रहेंगी। एंट्रीज में कभी कोई फर्क नहीं आता। आपको ये अप्रोच समझ में आती है, इसको फॉलो करो। ये समझ में आती है, इसको फॉलो करो। प्रॉब्लम कोई नहीं होने वाली, एंट्री सेम आएगी। कंफ्यूज मत हो जाना। बात समझ में आ गई? और एक दो एंट्रीज करते हैं। जैसे कि रेंट रिसीव करी थी, पैसे आ रहे हैं और इनकम हो रही है। इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। पैसे आ रहे हैं तो डेबिट। एंट्री क्या हुई? कैश डेबिट, रेंट क्रेडिट। यहां से चेक कर लेते हैं। पैसे आ रहे हैं यानी कि एसेट बढ़ रहे हैं, एसेट बढ़ रहे हैं तो डेबिट। इनकम बढ़ रही है, रेवेन्यू यानी कि इनकम। रेवेन्यू को इनकम भी बोलते हैं बच्चों, सेल्स भी बोल देते हैं। एक्सपेंस में परचेज की एंट्री भी आएगी, ये याद रखना। ओके, तो रेवेन्यू यानी कि सेल्स और यू कैन से इनकम। तो इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट, कैश बढ़ रहा है तो डेबिट, क्योंकि पैसे आ रहे हैं। तो आप कोई भी अप्रोच यूज करो, चाहे ये वाली चाहे ये वाली, एंट्री हमेशा सही ही निकलेगी, प्रोवाइडेड कि यूज करने की आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए। अगर आपको ये प्रिंसिपल्स क्लियर नहीं है तो आप एंट्रीज ठीक नहीं कर पाओगे। तो बच्चों इस क्लास को चाहे 2 बार देखना, उसके बाद ही समझ में आएगी। और आपको एक बात बता देता हूं कि अकाउंट्स को जितना पढ़ोगे उतना रिफाइन होता जाएगा और उतनी ही परफेक्शन आपके अंदर आती जाएगी। बात समझ में आ रही है? अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक जरूर करना, और सब्सक्राइब तो मुझे पता है आपने कर ही लिया होगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना ताकि उनको भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।